आगे कुआं है तो छलांग तो मैं मारूंगा ही मारूंगा, क्योंकि हम तो ऐसे ही खेलते हैं। लेकिन सवाल यह आ जाता है कि एक हार के बाद क्या इंडिया ने सबक नहीं लिया था? वही तो दिख रहा है ना, वही तो दिख रहा है कि जिस तरह से हमारे पहले 6 ओवर में विकेट, आप फिर हार जाते हैं। अब आप वैभव को आपने 2 मैच नहीं खिलाए, 16 सीरीज आप जीत चुके हैं, 16 सीरीज आप जीत चुके हैं। 17वीं सीरीज में वो एक मासूम सा लाडला सा बबलू जो है उसको आपने नहीं खिलाया, तो वो आज आप दोनों मैच हार गए हैं। यार वो होना चाहिए था, बाय ऑल मीन्स होना चाहिए था। उसकी अगर आप पहले मैंने ये बात इसलिए नहीं की कि बनती नहीं थी। अब मैं इनकी परफॉर्मेंस मेरे सामने है, पहले चारों प्लेयर्स की, तो 3 की तो कम से कम मेरे सामने नजर आ रही है ना। तो अब तीनों को मुझे बताइए कि अगर आप संजू को परफॉर्मेंस की बुनियाद पे खिला रहे हैं, आप अगर ईशान किशन को परफॉर्मेंस की बुनियाद पे खिला रहे हैं, अभिषेक शर्मा को परफॉर्मेंस की बुनियाद पे खिला रहे हैं, तो भाई इन तीनों से उसकी ज्यादा परफॉर्मेंस ठीक है। और ये कहता है जी कि ये तो हार ही नहीं सकते, ये तो हमारी हिंदुस्तान की शान है, तिरंगे की शान है, ये तो हार ही नहीं सकते, ये तो इंसान ही नहीं है, ये तो किसी से ना पाकिस्तान से हारेंगे ना न्यूजीलैंड से हारेंगे। पहले इनको बड़ा करो, इतना बड़ा कर दो कि ये लगे वो हार नहीं सकते। फिर ठीक है भाई, मैच हारे हैं, कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात थोड़ी कर दी उन्होंने कि कोई जानबूझ के थोड़ी मैच हारे हैं। बात यह है कि पहले मीडिया इनको बड़ा करता है, फिर इनको करता है जलील। ये है टोटल बात। यार मुझे बात बताओ, हिंदुस्तान क्या हारेगी नहीं कभी, या कभी वो सारी मैच जीतेगी? डिस्कशन मैं करता हूं बाद में, मैं आपको ये बताता हूं क्यों हिंदुस्तान हारी, वो बताता हूं आपको। लेकिन फिर जब मीडिया इनको जब इतना बड़ा कर देता है और जब फिर उसके बाद वो हारते हैं, तो दोनों तरफ से मीडिया का ही फायदा होता है। कैसे? अब मैं सारे हिंदुस्तान का मीडिया देख रहा था, सारे लत्याड़ रहे थे, आईपीएल को लत्याड़ रहे थे। आपके लिहाज से क्या बैटिंग में प्रॉब्लम थी या बॉलिंग में या कॉम्बिनेशन में? देखिए, हम विकेट कंडीशंस के बारे में बात किया ना, आईपीएल में हम लोग हमेशा फ्लैट विकेट्स पे खेलते हैं। सो ये सवाल उठाना चाहता हूँ कि क्या आईपीएल एक इकोनॉमिक मॉडल है विमल भाई, जैसे हम लोग पहले भी बात की, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक मॉडल बैटिंग विकेट्स बहुत सारे अच्छे मिलते हैं आपको। पर यहाँ अलग है, अगर आप अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट में थोड़ा सा बैलेंस रहेगा ना, थोड़ा अडेप्ट करके खेलना होगा, एंड इट इज नॉट इजी फॉर T20 क्रिकेटर्स टू बी। और आयरलैंड ने वो कर दिखाया जो कि कोई नहीं सोच सकता था। मतलब एक बार होता है तो आप कहते हैं कि यार ये फ्लूक लग गया, दूसरी बार कर दिया तो इसका मतलब है कि आपने वर्ल्ड चैंपियंस को बता दिया कि आप ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो सकते, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं हो सकते, आप इस क्रिकेट को आसान नहीं ले सकते, स्पेशली T20 क्रिकेट। T20 क्रिकेट में कोई भी कभी भी कुछ भी अच्छा करके आपको फंसा सकता है। और दूसरा ये कि अभी इंडियन टीम आईपीएल के अलावा मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी इंडियन क्रिकेट टीम कोई मैच हारी हो, लेकिन आज 16 सीरीज के बाद इंडिया हारा भी तो किससे? आयरलैंड से। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी? गौतम गंभीर का एटीट्यूड। सॉरी टू से दैट, मगर एज अ क्रिकेट फैन यहाँ पर मुझे पता है कि पाकिस्तान में मेरे भाई लोग की बहुत दुकानें चलेंगी। आज इनके भंडारे करा दिया इंडिया ने। आज इंडिया ने, यकीन करो, इनकी रोजी रोटी चला दी। आज पूरी रात ये लोग रहेंगे पूरा लाइव। आयरलैंड सिर्फ 2 प्लेयर्स है, मोंडारा और होलार्ड जो है, ये दोनों बंदों ने मिला के 12 विकेटें लिए, इन दोनों ने मिलाकर 2 मैचों में। और भाई इन दोनों पे गुस्सा आ तो रहा है कि गौतम गंभीर पता नहीं क्या समझकर श्रेयस अय्यर को जो है सरपंच बनाकर लेके आ गए कि भाई आप कैप्टन हो। भाई क्या देखकर कुछ बंदा, अब जब सूर्या कुमार यादव जब कैप्टन बने थे तो हम सब खुश थे कि भाई सूर्या कुमार यादव का स्ट्राइक रेट था, उसका खेलने का अंदाज था। फिर जब वो कैप्टनसी में आया, अच्छा परफॉर्मेंस किया उसने, अच्छी कैप्टनसी की, अच्छा लीडरशिप उसने संभाला। लेकिन भाई श्रेयस अय्यर को कौन सी बुनियाद पर उन्होंने कैप्टन बना दिया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या आईपीएल को देखकर उसको कैप्टन बनाया है? ये तो गौतम गंभीर की जिंदगी का सबसे गंदा फैसला होगा जो इसने किया है, और इनसे भी बड़ा। वैभव सूर्यवंशी को आपको इंग्लैंड में खिलाना होगा और पहले ही मैच में खिलाना होगा। नो इफ्स नो बट्स, ये कहना है सुनील गावस्कर का। आयरलैंड में भारत 2-0 से सीरीज हार गया, व्हाइट वॉश हो गए हमारे वहां पर। वैभव सूर्यवंशी को आप अपनी जिद में नहीं खिलाते हैं, लेकिन अब जब आप इंग्लैंड जाएंगे, 5 T20 है, तो क्या वहां आप वैभव सूर्यवंशी को खिलाएंगे? सुनील गावस्कर का कहना है कि आपको पहला मैच अब वहां पर खिलाना होगा। किसकी जगह पर खिलाएंगे, कैसे खिलाएंगे नहीं पता हमें, लेकिन आप अपनी गलती यहां पर मान लीजिए। आपने गलती कर दी, वैभव सूर्यवंशी को आपने नहीं खिलाया है, नतीजा आप सब देख रहे हैं।
24 घंटे में ऐसा क्या तूफान आ गया कि अब पूरी की पूरी विश्व क्रिकेट, पूरी दुनिया सिर्फ एक नाम ले रही है, वैभव सूर्यवंशी। वो भी उस मुल्क में जहां पर कौन कौन नहीं आया। अभी भी आप देखें, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, कौन कौन नहीं है। लेकिन ये ऐसा क्या कर दिया यार वैभव सूर्यवंशी ने कि हर मैच में हर बार सोचते हैं कि यार दोबारा कैसे होगा, और हर मैच में वो बेहतर ही कर रहे हैं। हारा है जब इंडिया ने कैजुअल लिया है दूसरी टीम को, जब इंडिया ने सीरियसली नहीं लिया कि नहीं हम कर लेंगे, जहां पे वो सुस्त पड़े वहां पे हार गए। बट वेन एवर दे आर कंसिडरिंग द, रोहित शर्मा की सबसे अच्छी बात ही ये थी कि वो कहते थे कि हर टीम बड़ी है, चाहे बांग्लादेश है, चाहे न्यूजीलैंड है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, कोई टीम छोटी नहीं है। उनकी अच्छी बात ये थी, इस वजह से वो हमेशा जो है वो इसी अप्रोच के साथ होते थे कि हमने अपना बेस्ट देना है, चाहे बांग्लादेश खेल रहा है, चाहे न्यूजीलैंड खेल रहा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, चाहे इंग्लैंड खेल रहा है। ये चीज मिस कर रहे हैं हम अभी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे ख्याल के मुताबिक। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और इस हेलो गाइस, आ गए ना स्वाद गाइस। गौतम गंभीर का ईगो हमें ले डूबा। गौतम गंभीर की जो एगोरेंस थी और उसको जो मनमानियाँ थी, उसके चलते हमें आयरलैंड जैसी छोटी टीम 2-0 से हरा के वाइट वॉश करके हमें भेज दिया घर पे। तो ऐसा कैसे हो सकता है? पाकिस्तानी मीडिया भी हमारा मजाक उड़ा रहा है। आपने वीडियो में देखा होगा कि पाकिस्तानी कैसे हमारे मजाक उड़ाते हैं और बार बार यही बोल रहे हैं कि गौतम गंभीर ने जो हर दफ़ा उसका एक अलग ही रिकॉर्ड है। वो श्रीलंका के खिलाफ भी वाइट वॉश हुआ था, और साउथ अफ्रीका में वाइट हुआ था, और अभी आयरलैंड जैसी छोटी टीम में भी वाइट वॉश हो गया। तो मुझे लगता है कि ये गौतम गंभीर की जो मैनेजमेंट और उनकी जो श्रेयस अय्यर की जो कॉम्बिनेशन है वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है। और सूर्य कुमार यादव हमें चिंगम चबा चबा के भी मैच तो जीता था और कभी सीरीज भी हारा नहीं था, और वर्ल्ड चैम्पियन कैप्टन को आपने बाहर कर दिया। और जैसे में आप वीडियो में देखते हो कि वैभव सूर्यवंशी को भी ना खिलाना उनके लिए बहुत बड़ा एक सेटबैक था, क्योंकि जो वैभव सूर्यवंशी खेलता तो आप 2 मैच भी जीत सकते थे, 2 तो नहीं भी लेकिन 1 भी मैच जीत सकते थे। लेकिन ये सब गौतम भाई की मनमानी है। और आपने मीडिया में भी देखा होगा कि हर जगह उनको गालियाँ पड़ रही है। और वैभव सूर्यवंशी जैसे बंदा को आपने खिलाया नहीं। वो मैच विनर खिलाड़ी है, उसने फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ जो पारी खेली थी उससे तो उसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, और बार बार वही बोला रहा है कि मैं अब किसी से रुकने वाला नहीं हूँ। लेकिन गौतम गंभीर ने ये सब गलत किया है। तो मुझे लगता है कि ये सब आपने वीडियो में देखा होगा कैसे उनको गालियाँ पड़ रही है। लेकिन अगर वो होता तो हम इंशाल्लाह ज़रूर जीते। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि अब इंग्लैंड के सामने उनको सारे मैच खिलाने चाहिए, चाहे वो कोई भी को ड्रॉप करे, हमें कोई उसके परवाह नहीं है। लेकिन ऑब्वियस उनको खेलने के लिए हमें देखना ही चाहिए। तो आपकी कमेंट बॉक्स में क्या राय है वो ज़रूर जनाइए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।